रूस ने भारतीय नौसेना के लिए किया बहुत बड़ा ऐलान। चीन पहले ही रूस से कर चुका है इसकी मांग। रूस के ऐलान से चीन को बहुत बड़ा खतरा होने की लगी है आहट। दोस्तों, पिछले 70 सालों से भारत और रूस के बीच में कमाल की दोस्ती की मिसाल पेश हुई है। रूस हमेशा भारत के लिए युद्ध के हालात में सबसे आगे आया है। अब मौजूदा वक्त में भारत और चीन के बीच जब युद्ध के हालात बने हुए हैं तो रूस के राष्ट्रपति का भारत दौरा भी इसलिए अहम माना जा रहा है। रूस ने भारत का चीन से समुद्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। यह ऐलान भारतीय नौसेना के लिए किया गया है। आज तक किसी भी देश ने किसी दूसरे देश के लिए इतना बड़ा ऐलान नहीं किया होगा। इसके पहले ही रूसी हथियारों के दम पर भारत ने कई युद्ध लड़े हैं। इसमें खतरनाक वेपन, लड़ाकू विमान, एयरक्राफ्ट, युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर, टैंक, पनडुब्बी और बहुत कुछ शामिल है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल को संयुक्त रूप से रूस और भारत ने मिलकर ही विकसित किया है। इन सब के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल भारत दौरे पर आए थे, जिससे चीन को बहुत गहरा सदमा लगा, क्योंकि अभी तक एलएसी पर जारी तनातनी के बीच चीन रूस को अपने पक्ष में शामिल करने के लिए बहुत सी चालें चला था। लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति का भारत दौरा चीन को हजम नहीं हो रहा है। उधर दूसरी तरफ भारत और रूस के बीच में भी चीन से तनातनी के बाद दोनों के रिश्तों में धूल जमा हो गई थी, जो इस दौरे के बाद अब साफ होने वाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोनों की साझा बैठक हुई और इस बैठक में कई मामलों पर बातचीत हुई। और अभी हाल ही में रूस की AK-203 राइफल को लेकर भी डील हुई थी, जो इस दौरे के बाद फाइनल हो गई है। भारत की इंसास राइफल रिटायर की जा रही है। इसकी जगह रूस की AK-203 असोल्ट राइफल को शामिल किया जा रहा है। AK-203 राइफल 1 मिनट में 600 फायरिंग कर सकती है। इसके अलावा भी कई समझौतों को मजबूती मिली है, जिसको हम आगे चर्चा करेंगे। उधर अमेरिका ने भारत और रूस के बीच बन रहे रिश्तों को कमजोर करने की कोशिश की थी, जब भारत के S-400 की खरीदारी की खबरें तेज होने लगी थी और उधर रूस से S-400 की डिलीवरी शुरू हुई थी, तो अमेरिका ने भारत पर जबरदस्त दबाव बनाया था और अमेरिका की ओर से भारत को S-400 ना खरीदने की हिदायत दी गई थी। लेकिन भारत ने इन सब को नजरअंदाज करते हुए अपनी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भारत ने रूस से S-400 को खरीद लिया। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि रूस ने पिछले 70 सालों से भारत के कई बड़े युद्धों में मदद की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रूस के राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बड़ा ऐलान किया है, जिसे चीन कब से रूस से मांग कर रहा था। लेकिन रूस ने भारत के लिए यह ऐलान करके चीन को गहरा थप्पड़ लगाया है और साथ ही को बताएंगे उन रूसी हथियारों के बारे में जिनको भारत अपने खतरनाक हथियारों के जखीरे में शामिल कर रखा है। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहे। भारतीय नौसेना के युद्धपोत रूस में आने जाने को मिली पूरी छूट। चीन पर समुद्र में रखी जा सकेगी कड़ी नजर। दोस्तों, आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन का यह भारतीय दौरा भारतीय नौसेना के लिए बहुत खास रहा है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय नौसेना को बहुत बड़ी छूट दी है। इस छूट के बाद भारतीय नौसेना समुद्र में और भी ताकतवर होने वाली है। अभी तक चीन लगातार समुद्र में भारत को कड़ी टक्कर देने के लिए साजिश तैयार कर रहा था। एलएसी पर कड़ी टक्कर के बाद जब चीन को कुछ हाथ नहीं लगा तो चीन भारत पर समुद्र में हमला करने की कोशिश कर रहा है और खबरें यह भी आ रही है कि चीन ने भारतीय सीमाओं में कई पनडुब्बियों को गुपचुप तरीके से तैनात कर रखा है। और अब ऐसे हालात में रूस से मिली नौसेना को इतनी बड़ी छूट बहुत ही अहम होने वाली है। दरअसल व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को पूरी छूट दे रखी है। अगर उनको कभी भी रूस के समुद्री सीमाओं में प्रवेश करने की जरूरत पड़े तो भारतीय नौसेना के युद्धपोत बेझिझक रूस के समुद्री इलाकों का उपयोग कर सकते हैं और साथ ही भारतीय युद्धपोत रूस में फ्यूल भी भर सकेंगे। उधर आपको बता दें कि इसके बदले में भारत ने भी रूस के युद्धपोतों को बराबर छूट दी है। यह कोई पहली बार नहीं है जब रूस भारतीय नौसेना के लिए कुछ मुहैया करवा रहा है। भारत का पहला समुद्री एयरक्राफ्ट कैरियर भी रूस ने ही भारत को प्रदान किया था। समुद्री एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में भारतीय नौसेना के लिए एक एयरबेस की तरह काम करता है। इस भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम INS विक्रमादित्य है। INS विक्रमादित्य का ऑर्डर भारत की ओर से रूस को 2004 में दिया गया था। इस पोत को अपग्रेड करने के लिए भारत को $2 अरब खर्च करने पड़े थे।
इस विमान वाहक युद्धपोत को नवंबर 2013 में भारत के जंगी बेड़े में शामिल किया गया था। INS विक्रमादित्य की लंबाई 284 मीटर है। इस युद्धपोत में 22 डेक है, तो वहीं इस पर कुल 36 विमानों को तैनात किया जा सकता है, जिसमें 26 फाइटर जेट शामिल है और 10 हेलीकॉप्टर शामिल है। इतना ही नहीं, इसमें बराक 8 मिसाइल जिसे इजराइल और भारत ने मिलकर तैयार किया है उसको भी तैनात किया गया है। अगर सामने से दुश्मन इस विमान वाहक युद्धपोत पर हमला करता है तो इससे मिसाइलों को आसानी से दागा जा सकता है। इसके अलावा रूस की बड़ी मदद की बात करें तो S-400 का नाम भी आता है। अभी हाल ही में S-400 की डिलीवरी भारत को शुरू हुई है। यह एक एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रूस के क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों हवा में ही मार गिराया जा सकता है। S-400 एक साथ कम से कम 100 टारगेट को पहचान सकता है। इसके लिए इसमें हाई टेक रडार का उपयोग किया गया है और यह 600 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को पहचान लेता है और जब 400 किलोमीटर पर टारगेट आता है तो उसको S-400 ध्वस्त कर देता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक कोई भी मिसाइल या एयरक्राफ्ट 600 किलोमीटर के अंदर नहीं आता तब तक यह एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम उस पर अटैक नहीं करता है। इसका एक फायदा यह भी है क्योंकि इसमें लगी मिसाइल बहुत ही कॉस्टली होती है और जब एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लगता है कि जब मिसाइल या एयरक्राफ्ट सीमावर्ती क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है तो उसको हिट करता है। इस डिफेंस सिस्टम में लगी मिसाइल 30 किलोमीटर ऊंचाई पर और 40 किलोमीटर दूर तक किसी भी निशाने को आसानी से नष्ट नाबूद कर सकती है। इसके अलावा सरफेस टू सरफेस यानी कि जमीन पर से भी किसी भी टारगेट को आसानी से तबाह कर सकती है। और दोस्तों, कमाल की बात यह है कि एक बार में 400 किलोमीटर दूर तक 36 ठिकानों को राख करने में सक्षम है। इसमें 12 लॉन्चर लगे हैं और एक लॉन्चर एक समय में 3 मिसाइलें दाग सकता है। इसलिए इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में एक बार में 36 मिसाइलें लॉन्च की जा सकती है और इसकी तैनाती में ज्यादा समय भी नहीं लगता क्योंकि इसको एक ट्रक पर लोड किया जाता है और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। इसमें 4 तरीकों की मिसाइलों का उपयोग किया जाता है। जो सबसे हाई रेंज वाली होती है वह 400 किलोमीटर तक के एरिया को कवर करती है। और साथ ही आपको बता दे, भारत MiG-29 का उपयोग करता है। MiG-29 विमान अपने समय में सबसे तेज तर्रार माना जाता था। सोवियत संघ के समय इस विमान से अमेरिका भी डरता था। यह इकलौता ऐसा विमान है जिसका उपयोग दुनिया भर के लगभग 60 देशों ने किया। आपको बता दें कि इस समय भारत में MiG-29 को सुपरसोनिक फाइटर जेट की श्रेणी में रखा गया है। मिग विमान की अब तक लगभग 11,000 यूनिट का निर्माण किया जा चुका है। यह वही विमान है जिसका उपयोग बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत के अभिनंदन ने इसी फाइटर जेट का उपयोग करते हुए पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। हालांकि पाकिस्तान ने बेशर्मी से डर के कारण कभी भी इस बात पर सहमति जाहिर नहीं की क्योंकि लगभग 7 साल पुराने लड़ाकू विमान से भारत पाकिस्तान की रीढ़ माने जाने वाले F-16 को आसानी से मार गिराया गया था। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अब भारत में MiG-29 का रिप्लेसमेंट किया जाने वाला है और इसकी जगह पर एक स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस पर जोर दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इससे वीडियो में इतना ही, लेकिन खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।